हम देखते हैं कि अलग अलग रिलीजन्स में फास्टिंग के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जाता है और फास्टिंग करने के स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं और फास्टिंग करने के कुछ भौतिक लाभ भी हैं। जनरली हम देखते हैं सोसाइटी में लोग फास्टिंग करने से हेजिटेट करते हैं। सो फास्टिंग करने के बेनिफिट्स अगर हम एसेस करें तो हमारे लिए फास्टिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहला, हम सभी की टेंडेंसी होती है, हम इस संसार में खाना चाहते हैं। हमारा मन उन चीज़ों के पीछे भागता है जिनको देख के हम बहुत जल्दी इंटरेस्टेड होते हैं खाने के लिए। तो खाने में हमारा मन घुसा रहता है। तो जब हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग से हमारा जो माइंड है, हमें क्योंकि खाने की आदत पड़ी हुई है तो इसलिए हम खाने की चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, वो हमारा माइंड हमारे वश में आता है। तो हमारा माइंड कंट्रोल करने का एक ये मैकेनिज्म है, इसीलिए हमारे रिलीजियस सिस्टम में फास्टिंग को प्रमोट किया गया है। दूसरा रीज़न है संकल्प शक्ति। आप देखते हैं सोसाइटी में जो लोग जिस दिशा की ओर जा रहे हैं वो दिशा एक विपरीत दिशा है आध्यात्मिक प्रगति के लिए, क्योंकि लोगों का आध्यात्मिक विषयों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं है तो अपने आप को हमें इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाना है। इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें लाइफ में कभी कभी कुछ टफ डिसीजंस लेने होते हैं। वो डिसीजंस कई बार हमारी विलिंगनेस, हम उनको वॉलेंटरीली नहीं करते, हमारी स्वेच्छा से हम उन डिसीजंस को नहीं लेते, बट हम ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में उन डिसीजंस को अपने ऊपर इम्पोज करते हैं। क्योंकि इनिशियली व्रत रखना भी एक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक नहीं होता। बट जब हम फास्टिंग रखना शुरू करते हैं, शुरू में हम अपने ऊपर एक प्रेशर दे के फास्ट करते हैं, धीरे धीरे वो व्रत रखना हमारे लिए स्वाभाविक हो जाता है। तो व्रत रखने का लाभ, व्रत रखने का दूसरा लाभ है कि जब हम व्रत रखते हैं उससे हमारी संकल्प शक्ति और भी अधिक मजबूत होती है। और फिर हम अपनी लाइफ में जो हमें टफ डिसीजंस लेने होते हैं, हार्ड डिसीजंस लेने होते हैं, या इस संसार का जो इस संसार की जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अगेंस्ट काम करने के लिए जो फास्टिंग है वो हमें हमारे आत्मसंकल्प को बढ़ावा देती है। एंड थर्ड है, हम सब चाहते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफ लीड करें। आज के समय में विज्ञान भी इस चीज़ को मान चुका है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमारी बॉडी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने में हमारी हेल्प करता है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग का कॉन्सेप्ट, और शास्त्रों में अलग अलग डेज पर फास्टिंग के कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, जिसको जब हम फॉलो करते हैं तो उससे हमारी हेल्थ बेटर रहती है। नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी, मोटापा। इस मोटापे को कम करने के लिए लोग अलग अलग चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं, बट अगर हम फास्टिंग के कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आप, हमारे जो मोटे होते हैं क्योंकि हम खाते रहते हैं, और फास्टिंग हम करेंगे तो हम उस पर कंट्रोल कर पाएंगे। उस पर कंट्रोल करेंगे तो हमारा मोटापा कम होगा। एंड लास्ट पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि फास्टिंग रखना हमारी लाइफ में हमारे समय को सेव करता है। क्योंकि जब हम फास्ट रखते हैं या जब हम फास्ट नहीं रखते तो उसका रिजल्ट क्या होगा, हम सोचते रहेंगे, फिर हम खाएंगे भी। जब हम खाएंगे तो उसमें हमारा समय जाएगा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जब आप उस समय के लिए नहीं खाते तो यानी कि आप अपने उस समय को सेव करते हैं। जब आप उस समय को सेव करते हैं तो आप उस समय को सेव करके आप अपने माइंड को बेटर फोकस कर सकते हैं कुछ प्रोडक्टिव चीज़ों में। फॉर एग्जांपल भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए, या अगर आप लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर एक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए फास्टिंग बहुत हेल्पफुल रहती है हमारे लिए। सो फास्टिंग इम्पॉर्टेंट है, इसको रखना चाहिए। इसीलिए हमारे रिलीजन्स में, अलग अलग रिलीजन्स में फास्टिंग के कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया गया है।